जी नमस्कार, मैं सुधीर शर्मा। मैं इस वीडियो लेसन में जो हमारी वीडियो लेसन सेकंड है और इस वीडियो लेसन में हम आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस की स्टडी कराएंगे। फर्स्ट वीडियो लेसन में हमने आस्क के बारे में, से, टेल और स्पीक के बारे में डिफाइन किया था। इस वीडियो सेकंड लेसन में हम आपको बता रहे हैं कि ओपन क्वेश्चन, क्लोज क्वेश्चन और टैग क्वेश्चन, ये 3 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं जब हमें किसी इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी लेनी होती है या इंफॉर्मेशन को से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हम पुट ऑफ करते हैं। जिस टाइप से हमारी इंफॉर्मेशन है, जिस टाइप से हमारी कोई इवेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन का यूज करते हैं। इसलिए हमें इस वीडियो लेसन में ये स्टडी करनी है कि वो क्वेश्चन जो ओपन क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन जो हमारे क्लोज क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन जो हमारे टैग क्वेश्चन है, इनमें डिफरेंट क्या है, इनको कब, क्यों, कैसे यूज करेंगे। इस वीडियो लेसन में हम आपको 1 बाय 1 सबकी स्टडी करके बताते हैं। देखिए, ओपन क्वेश्चन की पहचान ये होती है कि वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, इस टाइप से। और इनका यूज हम करते क्यों? आस्क फॉर डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, ओपिनियन एंड आइडियाज। जब किसी व्यक्ति से उसकी ओपिनियन, आइडियाज या उसके पास कोई इंफॉर्मेशन है, उसकी जब जानकारी हमें चाहिए, तब हम इस टाइप के क्वेश्चन का यूज करते हैं, ओपन क्वेश्चन का। और इनका जो रिप्लाई होता है वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन सेंटेंस या वर्ड्स के रूप में, शब्दों के रूप में या फ्रेजेस के रूप में हम रिप्लाई देते हैं। जिस टाइप का क्वेश्चन होगा उसी अकॉर्डिंग उसका रिप्लाई होता है। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि सेकंड जो टाइप है वो क्लोज क्वेश्चन। देखिए, क्लोज क्वेश्चन वो होते हैं जो स्टार्ट विद ऑक्सिलरी वर्ड, यानी कि इसमें क्वेश्चन वर्ड का यूज नहीं होता है, इसमें क्वेश्चन वर्ड यूज नहीं होता है और इसमें केवल ऑक्सिलरी वर्ब होती है। और ऑक्सिलरी वर्ब जो हम आपको बताते हैं ये 2 टाइप्स की होती है, एक हेल्पिंग वर्ब और सेकंड मॉडल वर्ब। ये आगे हम टेंस के अकॉर्डिंग इनका नेक्स्ट वीडियो में यूज करेंगे, स्टडी करेंगे। अब देखिए, हम आपको ये बताते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टडी है, जो समझने की बात है कि ओपन क्वेश्चन और क्लोज क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है। वो डिफरेंट आपको क्लियर है। देखिए, इनका ये जो यूज करते हैं हम किसी इंफॉर्मेशन के बारे में जब पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं है, कंफर्म नहीं है हमें, तो हमें उस समय उस व्यक्ति से जो इंफॉर्मेशन हमें हमारे पास है, उस व्यक्ति से हमें इंफॉर्मेशन पूछनी नहीं है। ओपन क्वेश्चन में हम इंफॉर्मेशन पूछते हैं, लेकिन क्लोज क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो हमारे पास इंफॉर्मेशन में, हम उस इंफॉर्मेशन को उस व्यक्ति से सिर्फ कंफर्म करना चाहते हैं, अपने आप को एश्योर करना चाहते हैं कि वो इंफॉर्मेशन सही है या गलत है। यदि वो इंफॉर्मेशन सही है तो उसका जो रिप्लाई मिलेगा हमें वो यस में मिलेगा, और यदि हमारी इंफॉर्मेशन हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है जिसको हम एश्योर होना चाहते हैं, कंफर्म करना चाहते हैं, यदि वो गलत है तो नो में मिलेगा। सपोज कीजिए जो इंफॉर्मेशन या तो यस में या नो में हो सकता है वो इंफॉर्मेशन रिप्लेस हो, यानी कि वो कि सेकंड या थर्ड जो भी इंफॉर्मेशन हो, यानी सही इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो उसका रिप्लाई जो बनता है वो अल्टरनेटिव हो सकता है। और कभी कभी ऐसा होता है जिस पर्सन से हम इंफॉर्मेशन को एश्योर करना चाहते हैं, कंफर्म करना चाहते हैं, और वो पर्सन के पास भी उससे संबंधित कोई जानकारी नहीं है, तो वो व्यक्ति हमें सॉरी में भी रिप्लाई दे सकता है। तो क्लोज क्वेश्चन की जो पॉसिबल रिप्लाई है वो एटलीस्ट 4 होते हैं, और जबकि हमारे ओपन क्वेश्चन के जो रिप्लाई है, जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, उसका केवल एक सिंगल रिप्लाई होता है, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन सेंटेंस के रूप में या शब्दों के रूप में जो भी रिप्लाई होगा, वो इस टाइप से क्वेश्चन को हम स्टडी करते हैं जी वीडियो लेसन में। अब देखिए, नेक्स्ट वन आता है हमारा टैग क्वेश्चन। इसकी स्टडी हम आपको बताते हैं इस वीडियो लेसन में। देखिए, टैग क्वेश्चन में और क्लोज क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है और क्यों इसका यूज करेंगे वो अभी आपको बताते हैं। टैग क्वेश्चन, इस टैग क्वेश्चन जो स्टार्ट होते हैं हमारे, वो ऑक्सिलरी वर्ड से स्टार्ट होंगे। स्टार्ट विद ऑक्सिलरी वर्ब। ये भी यानी कि क्लोज क्वेश्चन और टैग क्वेश्चन दोनों ही ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं, इनमें भी क्वेश्चन वर्ड का यूज नहीं होता है। और इनका यूज करते क्यों है? देखिए, यूजफुल जो हम इनका यूज करेंगे, इसका यूज कर रहे हैं क्लोज क्वेश्चन का वो एश्योर के लिए और कंफर्मेशन के लिए, लेकिन टैग क्वेश्चन का जो यूज करते हैं हम, वो यूज करते हैं अपने आप को चेक करने के लिए, यानी इंफॉर्मेशन को टू चेक द इंफॉर्मेशन, टू
चेक द इंफॉर्मेशन। हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन पूछनी नहीं है, केवल उस इंफॉर्मेशन को सही है या गलत है, सिर्फ उसके लिए हम इस टैग क्वेश्चन का पुट ऑफ करते हैं। और इसको और भी हम आपको बताते हैं कि इसका यूज फॉर, इसको हम एजोर के लिए, इसका यूज होता है हमारा री एजोर के लिए, री एजोरेंस, यानी कि अपने आप को री एजोर करने के लिए। यानी कि अगर मान लीजिए इसके बारे में हम आपको थोड़ी डिटेल्स में समझाते हैं कि जब हम टैग क्वेश्चन का यूज कर रहे हैं तो अपने आप को जो जानकारी हमें मिली है या हमें जो लगता है क्या वो सही है, तो उस इंफॉर्मेशन को हमें चेकलिस्ट करने के लिए हमें टैग क्वेश्चन का पुट ऑफ करना होता है। हम टैग क्वेश्चन का यूज करेंगे और टैग क्वेश्चन किस तरह से यूज करते हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए जैसे कि हमने बताया कि अपने आप को रीएजोर करने के लिए, और इसका जो रिप्लाई होगा वो भी हम आपको बताते हैं इस वीडियो लेसन में। देखिए होता क्या है कि टैग क्वेश्चन का हम पहले स्ट्रक्चर आपको बताते हैं। टैग क्वेश्चन में होता क्या है कि सबसे पहले टैग क्वेश्चन का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर पार्ट होता है वो 2 टाइप्स होता है। इसमें जो पार्ट फर्स्ट है और ये पार्ट हमारा सेकंड है। देखिए ये जो एरिया है हमारा ये टैग क्वेश्चन का पार्ट है, यहाँ पर हमारा टैग क्वेश्चन आएगा। देखिए ये टैग क्वेश्चन का पार्ट है और ये हमारा स्टेटमेंट है, सेंटेंस स्टेटमेंट पार्ट है। देखिए ये स्टेटमेंट पार्ट हो गया, ये हमारा टैग एरिया का पार्ट हो गया। ये 2 टाइप से होते हैं टैग क्वेश्चन। अगर स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है तो हमारा नेगेटिव टैग क्वेश्चन होगा, यदि हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव टैग क्वेश्चन होगा। इसके बारे में हम आपको बताते हैं कैसे। देखिए इसका यूज क्लियर है कि इसका जो हम यूज कर रहे हैं टैग क्वेश्चन का, जैसे हम इसका एग्जांपल आपको बता दें कि कोई एग्जांपल हमने लिया जैसे कि ही इज ए डॉक्टर। देखिए ये हमारा एक स्टेटमेंट है कि ही इज ए डॉक्टर, एक सिंपल सेंटेंस हमने यूज किया है यहाँ पर। और ये हमने मान लीजिए किसी पर्सन ए ने पर्सन बी से एक क्वेश्चन पुट ऑफ किया जो कि मान लीजिए मुझे किसी पर्सन को देख के लगा शायद ये डॉक्टर है, तो मैंने क्वेश्चन पुट ऑफ कर दिया जो हमारे क्लोज व्यक्ति है, जो हमारा अपना फ्रेंड हो सकता है, हमारे स्टाफ को हो सकता है, हम उसी से हम टैग क्वेश्चन का यूज करेंगे जिनको हम ऑलरेडी जानते हैं। और कभी इस सिचुएशन पर हम किसी अनजान व्यक्ति से भी यूज करने की जरूरत हो जाती है, ऐसा नहीं है कि हम जानकारी व्यक्ति से ही टैग क्वेश्चन का यूज करेंगे। अब देखिए हमने स्टेटमेंट लिया है कि ही इज ए डॉक्टर, तो यहाँ पर टैग क्वेश्चन यूज होगा इजंट ही, यानी कि इज ही। ये जो हमने क्वेश्चन पुट अप किया है इजंट ही क्या नहीं है, तो यहाँ पर जो है ये हमारा टैग क्वेश्चन है, ये टैग क्वेश्चन है। और देखिए अब पर्सन बी, मान लीजिए पर्सन बी को तो मुझे देख के ये लगा शायद ये पर्सन एक डॉक्टर है, लेकिन जिस व्यक्ति से मैंने क्वेश्चन पुट अप किया है क्या उसके दिमाग में भी जो उसको लगा, यानी कि जो उनको एक्वायर हो रहा है, क्या वास्तव में डॉक्टर है? यदि वास्तव में डॉक्टर है तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है कि ही इज ए डॉक्टर, तो वो कहेंगे यस यू आर राइट ही इज ए डॉक्टर, यानी रिप्लाई हमें जो मिलेगा वो यस में, यस यू आर राइट में, यानी कि इसमें यस और नो, इसमें प्रॉपर जो रिप्लाई होगा वो इस टाइप के अकॉर्डिंग होगा। और ये स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव, ताकि इसका नेगेटिव टाइप क्वेश्चन डेवलपमेंट किया है। अब नेक्स्ट हम आपको बताते हैं कि यदि हमें लगता है कोई इंफॉर्मेशन जो हमें लग रही है, यानी जो हमें प्रतीत हो रहा है, जो हमें एक्वायर हो रही है इंफॉर्मेशन, क्या वो सही है गलत है, और उस चीज को हमें गलत है हमारे हिसाब से, तो हम यहाँ पर जो यूज करेंगे वो पॉजिटिव टैग क्वेश्चन का यूज करेंगे। देखिए कैसे। अब इसी को हम एग्जाम्पल में हम नेक्स्ट एक्सेस करते हैं। जैसे मान लीजिए इसी चीज को हम लिखते हैं ही इज नॉट ए डॉक्टर। अब देखिए यहाँ पर ही इज नॉट ए डॉक्टर, अब यहाँ पर जो सेंटेंस है हमारा वो प्रॉपर नेगेटिव है, तो इसका जो टैग क्वेश्चन होगा वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होगा। देखिए तो इसमें बन जाएगा सॉरी इज ही, क्या नहीं है? अब ये देखिए ही इज नॉट ए डॉक्टर, इज ही क्या है?
और यहाँ पर क्या है, इज डॉक्टर एजेंटी क्या नहीं है। तो ये जो टैग क्वेश्चन होते हैं ये अपनी इंफॉर्मेशन को, हमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो हमें लग रहा है उसको हमें केवल चेक करना है कि वो सही है या गलत है, जिस व्यक्ति से हम पूछ रहे हैं। तो याद रहे कि टैग क्वेश्चन का जो यूज होगा वो आफ्टर स्टेटमेंट यूज होता है, और टैग क्वेश्चन भी हमारे ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और इसमें क्वेश्चन वर्ड का कोई मतलब नहीं होता है, इसमें यूज क्वेश्चन वर्ड नहीं होते हैं, और हमेशा ये शॉर्ट में होते हैं और कॉन्टेक्टिव फॉर्म में यूज होते हैं। ये जब भी हम नेगेटिव टैग क्वेश्चन का यूज करेंगे तो कभी भी हमें यहाँ पर इज नॉट नहीं लिखेंगे, डू नॉट नहीं लिखेंगे, हैव नॉट नहीं लिखेंगे, हैवेंट, डजंट और इजंट, आंट, इस टाइप से हम टैग क्वेश्चन का यूज करते हैं। तो ये हमारे टैग क्वेश्चन होते हैं अपने आप को रीअब्जॉर्व करने के लिए। तो क्रॉस क्वेश्चन और टैग क्वेश्चन का जो डिफरेंट है, यानी कि जब हम किसी इंग्लिश मतलब जो इंग्लिश की स्टडी हमारी जो ग्रामेटिकल हो या स्पोकन कॉन्सेप्ट हो, हमें ये पूरी तरह से समझ लेना चाहिए कि हमें किस इंफॉर्मेशन को किस तरह से जानकारी लेनी है। क्या डायरेक्ट इंफॉर्मेशन की जानकारी लेनी है तो हम ओपन क्वेश्चन का यूज करेंगे जो कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। यदि कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी है और हमें लगता है ये सही है या गलत है, या हमें किसी व्यक्ति की डायरेक्ट ओपिनियन पूछनी है, तो जिस समय हम जो इंफॉर्मेशन हमें जरूरत है अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, हम उसी तरह से क्वेश्चन को पुट ऑफ करते हैं। ये 3 टाइप से क्वेश्चन होते हैं जो हमने इस वीडियो लेक्चर में बताए। हम आपको एक डिफरेंट और बता देते हैं, वो क्या है, वो है हमारे ओपन क्वेश्चन और क्लोज क्वेश्चन का। जैसे हमने टैग क्वेश्चन को आपको क्लियर कर दिया, अब नेक्स्ट हम आपको एग्जांपल बता देते हैं इसमें ओपन क्वेश्चन और क्लोज क्वेश्चन का एग्जांपल। देखिए हम इसमें एग्जांपल लेते हैं ओपन क्वेश्चन का। जैसे ओपन क्वेश्चन का पर्सन ए, हमने कोई पर्सन ए ने पर्सन बी से क्वेश्चन पुट ऑफ किया। मान लीजिए उन्होंने पूछा वेयर डू यू लिव। एक सिंपल क्वेश्चन का हमने एग्जांपल लिया है, ये देखिए क्वेश्चन वर्ड है और यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पर्सन ए ने पर्सन बी से पूछा है कि वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। तो इसका जो रिप्लाई होगा वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन में मिलेगा, जो इंफॉर्मेशन हमें उस व्यक्ति के रहने के स्थान से संबंधित पूछी गई है। तो ये ओपन क्वेश्चन है और डायरेक्ट इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो पर्सन का रिप्लाई होगा कि आई लिव इन, जहां आप रहने वाले हैं वहां पर आपका रिप्लाई आ जाएगा। मान लीजिए हमने रिप्लाई दिया है चंदोसी, यहाँ पर रिप्लाई मिला कि मैं चंदोसी में रहता हूं। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन होगी, हमारा इंफॉर्मेशन पार्ट हो गया। अब देखिए एक प्रॉपर सेंटेंस की बात करें, सब्जेक्ट, वर्ब, प्रीपोजिशन और ये हमारा ऑब्जेक्ट पार्ट है। तो ऑब्जेक्ट पार्ट एक बहुत इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम आपको बता दें, एक अच्छी इंफॉर्मेशन ये समझाने की बात जो स्टडी में आती है कि ओपन क्वेश्चन में जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनमें इंफॉर्मेशन पार्ट नहीं होता है, और जो क्लोज क्वेश्चन होते हैं उनमें इंफॉर्मेशन पार्ट होता है, और उस इंफॉर्मेशन को हम सिर्फ एज्योर करने के लिए, कंफर्म करने के लिए क्लोज क्वेश्चन का यूज करते हैं, जिसका रिप्लाई हमारे लिए यस, नो या अल्टरनेटिव में मिलता है। और टैग क्वेश्चन में हम जो स्टेटमेंट है हमारे पास में, उस स्टेटमेंट को हम केवल अपने आप को रीअश्योर करने के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पर्सन ने क्वेश्चन पुट ऑफ किया है कि वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो रिप्लाई मिला आई लिव इन चंदोसी। अब मान लीजिए मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ किसमें, ओपन क्वेश्चन में, तो उसके रिप्लाई किस तरह से देते हैं वो भी आप समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर एक इसी पर्सन को, इस पर्सन को डेवलप कर रहा हूँ इस इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए जो कि एक ओपन क्वेश्चन है। अब मैं इसको क्लोज क्वेश्चन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखिए ये हमारा क्लोज क्वेश्चन है और ये हमारा देखिए ओपन क्वेश्चन, और मैं इस पे लिख सकता हूँ यहाँ पर शॉर्ट में क्लोज क्वेश्चन, मैंने शॉर्ट में लिखा है। अब आप देखेंगे पर्सन इसी को हम बता रहे हैं। जैसे कि हमने बताया कि क्लोज क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट नहीं होते हैं, वो डायरेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो डू है वो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी कि जिसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ इसको हम स्टार्ट करेंगे, डू यू लिव इन चंदोसी। देखिए यहां पर क्या है, ओपन क्वेश्चन में क्वेश्चन पार्ट है, इंफॉर्मेशन पार्ट नहीं है। ये क्लोज क्वेश्चन है, क्लोज क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड नहीं है, हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट है।
इंफॉर्मेशन पार्ट है। अब है क्या है यहाँ पर कि जो चंदोसी लिखा हुआ है इसको हमें अपने आप को एश्योर करना है, कंफर्म करना है कि जिस व्यक्ति से हम क्वेश्चन पुट ऑफ कर रहे हैं हमें ये लगा कि शायद ही चंदोसी के रहने वाले हैं, तो हमने उनसे क्वेश्चन पुट ऑफ किया। ये इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में ऑलरेडी किसी तरह से एक्सेस हुई, वो हमारे दिमाग में आ गई या थी, सिर्फ हमें उसको एश्योर करना है, अपने आप को कंफर्म करना है। तब हमने जाके क्रॉस क्वेश्चन का यूज किया। तो हमने क्रॉस क्वेश्चन क्या है हमारा, डू यू लिव इन चंदोसी, क्या आप चंदोसी में रहते हैं, चंदोसी के रहने वाले हैं। तो इसका देखिए रिप्लाई क्या होगा। अगर ये इंफॉर्मेशन सही है हमारे पास, जिस व्यक्ति से हमने पूछा है, अगर वो वास्तव में चंदोसी के रहने वाले हैं तो वो यस में रिप्लाई देंगे। सपोज करो नहीं रहने वाले चंदोसी के तो वो नो में रिप्लाई देंगे। और यदि चंदोसी से ना रहने वाले तो नो में रिप्लाई होगा। यदि हो सकता है कहीं और जगह रहने वाले हैं तो उसका अल्टरनेटिव रिप्लाई मिलेगा हमारे लिए। कौन सा, अल्टरनेटिव रिप्लाई। जैसा कि हमने बताया कि क्रॉस क्वेश्चन के पॉसिबल 4 रिप्लाई होते हैं। अब देखिए इसके रिप्लाई। फर्स्ट रिप्लाई यस, आई लिव इन चंदोसी। देखिए यस का रिप्लाई। सेकंड, अगर मान लीजिए हम चंदोसी, तो हमारा रिप्लाई ये बनता है, यदि हम चंदोसी के रहने वाले नहीं है तो रिप्लाई क्या होगा हमारा, नो आई डू नॉट लिव इन चंदोसी। देखिए, और अल्टरनेटिव रिप्लाई क्या होगा, अल्टरनेटिव यानी कि ये जो पार्ट है हमारा इंफॉर्मेशन जो हमें लगा, जो हमने पूछा, वो व्यक्ति वहां का रहने वाला नहीं है, कहीं और का रहने वाला है, तो वो हमारा अल्टरनेटिव रिप्लाई होगा, यानी बदला हुआ जवाब। तो इसका रिप्लाई बनेगा नो। देखिए सबसे पहले हमने नो लिखा, ये नो यूज हुआ है चंदोसी के लिए, यानी नहीं मैं चंदोसी का रहने वाला नहीं हूं, तो वो क्या कहेंगे, नो आई लिव इन। अब जो पर्सन जहां का रहने वाला है, चंदोसी की जगह हो सकता है कहीं दूसरी जगह रहने वाला हो, तो वहां पर वो पुट हो जाएगा, यूज होगा। मान लीजिए मुरादाबाद, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया, हो सकता है कोई भी प्लेस हो सकता है, तो ये हमारा अल्टरनेटिव रिप्लाई है। अगर हम सॉरी का जवाब यहाँ पर नहीं दे सकते, अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन जिसको हमें एश्योर करना है, कंफर्म करना है, तो जिस व्यक्ति से पूछ रहे हैं यदि वो इंफॉर्मेशन उस व्यक्ति से संबंधित है तो उसकी रिप्लाई ये यस में, नो में और अल्टरनेटिव रिप्लाई होगा। सपोज करो यदि उस व्यक्ति से हमें किसी थर्ड पर्सन की जानकारी ले रहे हैं, तब उसकी रिप्लाई यस में, नो में, अल्टरनेटिव और सॉरी में भी मिल सकता है। क्यों? क्योंकि सॉरी में रिप्लाई कब यूज होगा, तब हमें मिलेगा जब वो व्यक्ति उस व्यक्ति से संबंधित कोई इंफॉर्मेशन उसे जानकारी ना हो, तो व्यक्ति कहेगा सॉरी आई डोंट नो। लेकिन अगर कोई इंफॉर्मेशन जिस व्यक्ति से पूछ रहे हैं उससे संबंधित है, तो व्यक्ति कभी भी इस बात को नहीं कहेगा सॉरी आई डोंट नो, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है कि यस है, नो है, अल्टरनेटिव है। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन के हम एग्जांपल इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे हमने आपसे पूछा किसी पर्सन से कि डू यू ड्रिंक कॉफी, क्या आप कॉफी पीते हैं या कॉफी चलेगी व्हाटएवर, तो पर्सन ने क्या जवाब दिया, यस में या नो में। अगर पीता है तो यस, नहीं पीते हैं तो नो, और कॉफी के जगह अगर कोई भी टी या व्हाटएवर जो भी है तो वो इसका अल्टरनेटिव रिप्लाई होगा। इसी तरह से हम इन क्वेश्चनों का जो सही यूज है वो हमने इस वीडियो लेसन में यूज किया है, और मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। और ये मेरी सेकंड वीडियो लेसन है जिसको मैंने एक इंग्लिश का इंट्रोडक्शन के उस लेवल पर मैं समझा रहा हूँ। आगे जो मेरी वीडियो लेसन आएंगे उसमें मैं 1 बाय 1 एक ग्रामेटिकल प्लस स्पोकन एलिमेंट्री को कंबाइन करके स्टडी कराऊंगा, जिससे बेहद अच्छी इंग्लिश इंप्रूवमेंट होगी और एक आसान तरीके से हम इंग्लिश को सीख पाएंगे। इस वीडियो लेसन में आपने देख लिया कि हम क्वेश्चन को कब, क्यों, कैसे पुट ऑफ करेंगे, और ओपन क्वेश्चन, क्लोज क्वेश्चन, टैग क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है, इनको कब, क्यों, कैसे यूज करते हैं, ये समझना बेहद जरूरी था। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन क्या है, किस तरह से यूज होते हैं। ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में ओपन क्वेश्चन, क्लोज क्वेश्चन के नाम से इनको एक्सप्लेन नहीं किया गया है। इसकी स्टडी को डायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड और विदाउट क्वेश्चन वर्ड के नाम से जाना जाता है। लेकिन इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज में हम जब एक स्पोकन की बात करते हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे हमारे आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो हैं इनको भी आप देखें और अच्छी इंग्लिश सीखने की कोशिश करें। थैंक यू, नमस्कार।